बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वैसे तो पकौड़ों की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, मगर जिन लोगों को क्रिस्पी, क्रंची और करारे पकौड़े पसंद हैं, आज की ये स्पेशल पालक पकौड़ा की रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए लाई हूँ। आई एम श्योर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में मैं 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कर रही हूँ। बेसन के साथ अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और इन तमाम मसालों को मैं भून लूँगी। जब इनमें से खुशबू आने लगेगी तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। इन मसालों को ग्राइंड नहीं करना बल्कि दरदरा सा कूटना है। तो इनके साथ मैं 1 टेबलस्पून लहसुन भी ऐड कर रही हूँ। लहसुन की वजह से पकौड़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने 400 ग्राम पालक ली है और हम इसके सिर्फ पत्ते यूज़ करेंगे, इसकी डंडियाँ यूज़ नहीं करनी। और इसको रफली काट कर मैं रख रही हूँ। इसके अलावा इसमें मैं धनिया की डंडियाँ यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। इनसे पकौड़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही थोड़े से धनिया के पत्ते भी चॉप करके ऐड कर दूंगी। अब मैं हरी मिर्चें चॉप कर रही हूँ। 4 अदद सब्ज मिर्चें ले ली हैं, इनको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ये बड़े साइज़ की मिर्चें हैं इसलिए मैं 4 अदद ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटी मिर्चें हैं तो वो आप 2 या 3 ऐड करें क्योंकि वो बहुत तीखी होती हैं। तो इनको बारीक बारीक चॉप करके ही हमें ऐड करना है, फ्लेवर अच्छा बनता है। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ का आलू ले लिया, इसको भी मैं कद्दूकश करके साइड पे रख रही हूँ। आलू मैं ज़्यादा इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि हम पालक पकौड़ा बना रहे हैं तो फिर हमें पालक का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, तो आलू हम इतना ही लेंगे। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, इसको भी मैंने थिनली स्लाइसिस में कट कर लिया है। 2 कप मैंने बेसन ले लिया है और इसको मैंने पहले ही छान कर रखा हुआ था। अब इसमें मैं 2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा वरना पकौड़े काले पड़ जाएंगे। 1 पिंच मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, ये भी ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना ही ऐड करें वरना पकौड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब जो स्पेशल पकौड़े का मसाला हमने कूट कर रखा हुआ था मैं उसे ऐड कर रही हूँ। चॉप सब्ज मिर्चें ऐड कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अब हम थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। पानी हाथ रोक कर डालें क्योंकि अगर बैटर पतला तैयार हुआ तो पालक के पत्तों पर इसकी कोटिंग नहीं होगी। ये बैटर अब तैयार है। इसमें मैंने नमक चखा तो मुझे कम लगा तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड करके अब मैं मिक्स कर लूँगी और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल थिक है और बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही बैटर आप तैयार करें। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पालक को ऐड करूँगी। पहले थोड़ी सी पालक ऐड कर दी, उसके बाद अब इसमें मैं धनिया की डंडियाँ ऐड कर रही हूँ। प्याज के लच्छों को थोड़ा खोल कर डाल रही हूँ, ज़्यादा मसलना नहीं वरना प्याज पानी छोड़ देगा। अब आलू ऐड कर रही हूँ और बाकी बचे हुए पालक के पत्तों को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और मिक्स कर लूँगी। आखिर में 1 टेबलस्पून गरम ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। ऐसा करने से पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। और अब इस बैटर को हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं बल्कि फ़ौरन ही इसको फ्राई करेंगे वरना जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं हमें वो नहीं मिलेगा। प्री हीटेड ऑयल में मैं इस बैटर को ऐड करूँगी और मीडियम साइज़ के पकौड़े तैयार कर लूँगी। पैन के नीचे फ्लेम बिल्कुल दरमियानी है, दरमियानी आंच पर ही हम इन पकौड़ों को कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और जब इन पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि पकौड़ों पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है और बिल्कुल क्रिस्पी पकौड़े तैयार हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी
और इन पर चाट मसाला छिड़क कर इनको रायते के साथ या फिर चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। तैयार पकौड़ों पर जब चाट मसाला छिड़क कर आप उनको सर्व करेंगे तो पकौड़ों में जान आ जाएगी। आप इसी तरह से इन सारी टिप्स को फॉलो करते हुए इन पकौड़ों को तैयार करें और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हुए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।